दोस्तों इस वीडियो में हम रोमांचम मूवी के एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसके आगे का वीडियो मूवी देखने के बाद ही देखना। मूवी देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आए होंगे कि अनामिका कौन है और इस घर में कब से रहती है, या फिर इस घर में कोई आत्मा थी भी या नहीं। सीनू का कैरेक्टर पागल था या फिर किसी आत्मा ने उसे अपने वश में किया था, और मूवी के एंडिंग में ये लोग कौन थे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में जिबिन हॉस्पिटल में है और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। ये 2007 का समय है। बैंगलोर में 7 दोस्त इस घर में रहते हैं। निरूप इन सब का लीडर है जो रूल्स फॉलो करके अच्छे से रहता है। सोमन जो एक बिजनेसमैन है, उसी के टॉयलेट्स ये लोग बैठने के लिए और सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि शादी में भी वो अपने दोस्त को वही गिफ्ट देते हैं। जिबिन जब अपने दोस्त के यहाँ जाता है तो वहाँ पर उसे वीजी बोर्ड के बारे में पता चलता है। जिबिन वॉलीबॉल को फाड़ देता है ताकि उसे वो खेलना नहीं आता और उसके दोस्त भी वो खेल ना सके। जब वो पहला वीजी बोर्ड बनाता है तब उस पर ग्लास नहीं हिल पाता। फिर वो कैरम पर ही वीजी बोर्ड बना लेता है ताकि उस पर ग्लास अच्छे से हिल सकता है। रिविन को वीजी बोर्ड पसंद नहीं है और वो उसे कभी नहीं खेलता। वीजी बोर्ड के रूल के हिसाब से आसपास भगवान नहीं होने चाहिए, इसलिए वो सारी भगवान की मूर्तियाँ रिविन के रूम में रख देते हैं। जब बुलाने पर भी आत्मा नहीं आती तब जिबिन और उसका दोस्त मिलकर मजाक कर रहे हैं ऐसा लगता है। जिबिन को लगता है कि उसका दोस्त ग्लास को हिला रहा है और उसे लगता है कि यह सब जिबिन कर रहा है, लेकिन यह सब सच में हो रहा है। पहली ही बार में आत्मा आ जाती है और अपना नाम अनामिका बताती है। उस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आत्मा पहली ही बार में आ गई थी। सबको पता चलता है कि आत्मा सच में आ रही है जब वो बिल्ली का नाम भी बता देती है। अनामिका की मदद से वो बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद से उनके घर में जब भी चूहा मरता है तो वो उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं और क्रॉस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद जब बोर्ड पर फ़ैन गिर जाता है तो ये एक संकेत है कि इन लोगों को अब यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुकते और नया बोर्ड लेकर आते हैं। इन लोगों को वीजी बोर्ड के सारे रूल्स नहीं पता है। अगर एक ही आत्मा को बार बार बुलाते हैं तो वो उन पर हावी भी हो सकती है। आत्मा से कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते, खास करके उसके मौत के बारे में। और जब गेम चल रहा है तब ग्लास पर से उंगली नहीं हटा सकते। जब मैथ्यू आत्मा से पर्सनल सवाल पूछता है तब आत्मा बोलती है कि मैथ्यू विल डाई टुनाइट। उनका दोस्त तो नहीं मरता, लेकिन सुबह उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त के पिताजी मर गए हैं जिनका नाम भी मैथ्यू था। अब तक उन्होंने वीजी बोर्ड के सारे नियम तोड़ दिए थे और उनके साथ बुरा होना शुरू हो गया था। उसके बाद से रिविन अपने ही घर का रास्ता भूल जाता था। उन्हें यह भी पता चलता है कि आत्मा को वापस भेजने पर भी वो वहाँ से कभी नहीं गई थी। फिर उन्हें पता चलता है कि अनामिका यहाँ पर 27 दिनों से रहती है। इस वक्त तक वो इसके सारे रूल्स तोड़ चुके होते हैं और उन्हें श्राप भी मिलता है कि वो सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसी बीच अनामिका कुछ बताती है, लेकिन उसके बारे में उन्हें पूरी तरीके से पता नहीं चलता। उसके बाद से वो गेम को बंद कर देते हैं। जब वो लोग वीजी बोर्ड को यूज़ कर रहे थे तब सारे चूहे मर जाते थे। जब उन्होंने बोर्ड को यूज़ करना बंद कर दिया तब फिर से चूहे आने लगे। फिर हमें सीनू के बारे में पता चलता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और उसके बाद से वो अजीब बर्ताव भी कर रहा था। उसका अजीब बर्ताव हमें पहले ही सीन में पता चल जाता है जब वो कृष्ण भगवान और जीसस की डबिंग करता है। सीनू बहुत साफ सुथरा रहता है और वो सबसे अच्छे से पेश आता है, लेकिन वो जो भी कुछ करता है वो सब कुछ काफ़ी अजीब तरीके से करता है। कभी कभी वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। इस सीन में जब जिबिन उसे रिमोट से मारता है तब वो होश में आ जाता है, और जब वो रिमोट से टीवी ऑन करता है तब जो टीवी नहीं चलता था वो भी चलने लगता है। तो इसी सीन में हमें पता चल जाता है कि सीनू में 100% गड़बड़ है। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि सीनू को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी है वो आत्मा को देख सकती है और उनसे बात भी कर सकती है, या फिर वो पजेस्ड हो जाता है। सीनू जब इस फ़ोटो से बात करता है तो जिबिन फ़ोटो को जला देता है। वो उसे वहीं पर जलाता है जहाँ चूहों को दफनाया है। हो सकता है कि अनामिका को ये बात पसंद नहीं आई कि उसने लड़की का फ़ोटो जलाया और उसी वजह से वो हॉस्पिटल में है, या फिर ये भी हो सकता है कि अनामिका की मौत जलकर हुई थी।
उसके बाद सीनू एक चूहे को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा फिर से वापस आ गई है और वो सीनू के अंदर है। बस इस बार ये आत्मा शायद अनामिका की नहीं है। फिर एक रात सीनू उठकर रेलवे ट्रैक के पास चला जाता है। यहाँ पर वो इनसे कहता है कि मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। तो यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है कि वो आत्मा को देख सकता है। वो कहता है कि वहाँ पर मुनियप्पा की लाश मिली थी। फिर वो उन्हें बताता है कि डेविड नाम के आदमी की बॉडी उस ढाल पर लटकी हुई थी और वो इन्हें कहता है कि ये अनामिका का घर है। फिर वो कहता है कि उसी घर में अनामिका मरी थी। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि या तो सीनू आत्मा को देख सकता है या फिर लोग कैसे मरे हैं इसके बारे में उसे पता चलता है। और उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, क्योंकि जो दूसरी पर्सनैलिटी है वही ये सब कर सकता है। उसके बाद वो सीनू को वापस भेज देते हैं। सीनू ने जब चूहे को दफनाया था वो काम भी उसने अच्छे से किया था। उसने क्रॉस भी बिल्कुल परफेक्ट लगाया है। सीनू के जाने के बाद फिर से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है। जब सीनू उनके साथ रहता था तब उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। एक की नौकरी चली जाती है, घर में कुकर फट जाता है और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है। जिबिन जब विजी बोर्ड को फिर से निकालता है तब इस बार बहुत सारी आत्माएं आती है और इस बार जिबिन के हाथ के बाल भी खड़े हो जाते हैं। जिबिन को अब तक पूरी तरीके से विश्वास नहीं था, लेकिन अब उसे भी यकीन हो जाता है। उसके बाद जिबिन को बुखार हुआ था और फिर वो कोमा में चला गया था। लेकिन उसके पहले उसने अनामिका को देखा था कि वो उसके बैग के अंदर चली गई है और यही बात वो अपने दोस्तों को बताना चाहता था। फिर उन्हें पता चलता है कि सीनू वो बैग लेकर हॉस्पिटल में ही आ रहा है और जो अधूरा मैसेज छूट गया था सीनू उसे कंप्लीट करता है। वो मैसेज है वी आर कमिंग, यानी कि बहुत सारी आत्माएं आ रही है जो आती भी है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि रोमांचम का पार्ट 2 भी आने वाला है। उसके बाद हम सातों दोस्तों की उसी घर के साथ एक फ़ोटो देखते हैं। उसके बाद हम एक अलग फ़ोटो देखते हैं जिसमें भी 7 दोस्त हैं। तो ये वाली फ़ोटो रियल है, मतलब ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। एक्चुअली इस मूवी के जो डायरेक्टर है ये उन 7 दोस्तों में से एक है। मूवी के डायरेक्टर ने ही इसकी कहानी भी लिखी है। तो दोस्तों मूवी को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि अनामिका उनके घर के आसपास ही रहती थी। सिर्फ विजी बोर्ड की वजह से वो उनके घर में आई। अनामिका के उनके घर में आने के बाद ही उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगा। उन्होंने विजी बोर्ड के सारे नियम तोड़े, इसकी वजह से अनामिका वहाँ से कभी भी नहीं गई। जब सीनू इस घर में आया उतने समय के लिए अनामिका की पावर कम हो गई थी और ये हम कह सकते हैं क्योंकि सीनू के आने के बाद उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, बस सीनू अजीब से बर्ताव कर रहा था। सीनू के जाने के बाद फिर से अनामिका उन्हें सताने लगी। मतलब इस स्टोरी में सीनू का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है और किसी ना किसी तरीके से वो इनकी हेल्प कर रहा है। इस सब के बारे में हमें डिटेल में पता चलेगा रोमांचम पार्ट 2 में। दोस्तों ये मूवी मुझे काफ़ी यूनिक लगी और इसके अगले पार्ट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आपको ये मूवी कैसी लगी और आपकी इस मूवी के बारे में क्या थियरीज़ है, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।